नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। झारखंड को मिला बड़ा तोहफा। जमशेदपुर में पीएम मोदी का रोड शो कार्यक्रम रद्द। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक का दूसरा आरोपी दिल्ली में गिरफ्तार। पंजाब को दहलाने की थी योजना। डेरा बाबा नानक का रहने वाला है विशाल। हैप्पी पासिया का नाम आया सामने। मेरठ में भरभराकर गिरा 3 मंजिला जर्जर मकान। परिवार के कई लोगों की दर्दनाक मौत। मलबे में दबे लोगों का किया रेस्क्यू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को झारखंड दौरे पर आए। इस दौरान पीएम ने जमशेदपुर की धरती से वंदे भारत ट्रेन समेत कई योजनाओं की सौगात दी। हालांकि उनका 1 किलोमीटर का रोड शो कार्यक्रम भी निर्धारित था, लेकिन जमशेदपुर में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण पीएम मोदी का जमशेदपुर में रोड कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने रांची से वर्चुअली 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसी के साथ नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद उनकी संख्या 54 से बढ़कर अब 60 हो गई है। ये 6 नई ट्रेनें टाटानगर पटना, ब्रह्मपुर टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा के बीच चलेंगी। पीएम मोदी ने आज रांची एयरपोर्ट से ही विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में 11 सितंबर को हुए ग्रेनेड अटैक के दूसरे आरोपी विशाल को भी पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले का मकसद पूर्व पुलिस अधीक्षक की हत्या करना था। ग्रेनेड हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर हरविंदर रिंदा और कनाडा से उसके साथी हैप्पी पासिया ने रची थी। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान विशाल के रूप में हुई है। विशाल को केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर पंजाब पुलिस स्पेशल सेल अमृतसर की टीम ने गिरफ्तार किया है। विशाल मूल रूप से डेरा बाबा नानक क्षेत्र का रहने वाला है। वह पिछले कुछ सालों से एक अन्य आरोपी रोहन मसीह के साथ जम्मू कश्मीर में बढ़ई का काम कर रहा था। मसीह को पुलिस ने शुक्रवार को अमृतसर से ग्रेनेड अटैक के आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। वह अमृतसर के गांव पासिया का निवासी है और उसके पास से पुलिस ने 9 mm का पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी रोहन और विशाल को कथित तौर पर अमेरिका स्थित गैंगस्टर हैप्पी पासिया ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया था, जो पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर सिंह रिंदा की ओर से आतंकी संगठन को संचालित करता है। आज 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को शुभकामनाएं दी। यह दिन प्रसिद्ध भारतीय सिविल इंजीनियर, प्रशासक और राजनेता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों की प्रगति, नवाचार और समस्या समाधान में उनके योगदान के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट की। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं उन सभी इंजीनियर्स को जो हर क्षेत्र में प्रगति को प्रेरित कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और महत्वपूर्ण चुनौतियों को सुलझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम श्री एम विश्वेश्वरैया को याद करते हैं, जिनका इंजीनियरिंग में योगदान विश्व स्तर पर जाना जाता है। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने इंजीनियर्स डे पर सभी टेक्नोक्रेट्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स हमारे देश के विकास और नवाचार की रीढ़ हैं, जो अपने महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से प्रगति को आगे बढ़ाते हैं और हमारे भविष्य को आकार देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिरने से हाहाकार मच गया। मकान गिरने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने फौरन बचाव दल को सूचना देकर रेस्क्यू अभियान चलाया। घटनास्थल पर बचाव कार्य के चलते फौरन मलबे में से दबे लोगों को निकालने का काम किया गया। राज्य के राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मकान के अचानक ढहने से मलबे में 15 लोग दब गए थे, जिनके मलबे से बाहर निकाला गया और उनमें से 10 की मौत हो गई और 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और बचाव की टीमें कार्य में जुटी और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए और घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए।
अयोध्या में बने भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले युवक मोहम्मद मकसूद अंसारी को पुलिस ने भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन का खुद का सदस्य बताकर 14 जून 2024 को वायरल वीडियो में मंदिर उड़ाने की धमकी दी थी। अयोध्या से आई पुलिस टीम ने बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर मस्जिद गली से उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी भागलपुर के बड़ी खंजरपुर के मस्जिद गली का निवासी है और उसे उसके घर से ही पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनमें से एक के मोबाइल से धमकी दी गई थी और यूपी पुलिस टीम आरोपी को अयोध्या ले आई है। आरोपी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मारने की धमकी दी थी। उसके मोबाइल से आमिर से जुड़ी जानकारी और अयोध्या धाम मंदिर को उड़ाने से जुड़ी कई जानकारियां हासिल हुई हैं। तकनीकी जांच में मिले साक्ष्य में आरोपी जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन से जुड़े आमिर के संपर्क में था। उससे जुड़े देश विरोधी पोस्ट भी शेयर किया करता था और साइबर ठगी में भी उसकी संलिप्तता सामने आई है। संगठन के नाम पर भी लाखों रुपए इकट्ठे करने और नए लड़कों की संगठन में भर्ती को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी हासिल हुई है। अस्पतालों में 9 सितंबर से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के कारण शनिवार को ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई। सुबह 8 बजे से ही ओपीडी में एम्स के डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए बैठ गए थे और वहीं 11 बजे के बाद पीसीएमएस के डॉक्टर भी ओपीडी में बैठ गए थे और सभी मरीजों की जांच भी की। वहीं 3 दिन से पूरी तरह से ओपीडी बंद होने के बाद जब ओपीडी खुली तो अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ देखने को मिली। गृह मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने पीसीएमएस के सभी मांगों को बिना शर्त स्वीकार कर लिया है और ओपीडी सेवाओं को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सोमवार और मंगलवार को ओपीडी के नियमित समय को 2 घंटे के लिए और बढ़ाया गया है, जिससे बीते दिनों में हुई असुविधा का सामना करने वाले रोगियों की सेवा की जा सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे सभी लोग हैरान हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। गडकरी ने कहा कि एक बार एक नेता ने प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने पर उन्हें सपोर्ट देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया था कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। बीजेपी सांसद ने बताया कि यह ऑफर उन्हें विपक्ष के एक बड़े नेता से मिला था, लेकिन उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया और न ही यह बताया कि यह ऑफर उन्हें कब मिला था। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपनी मान्यता और अपने संगठन के प्रति वफादार हूं। मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी सांसद गडकरी ने इसके साथ ही लेफ्ट नेता एबी वर्धन की तारीफ की। नितिन गडकरी ने कहा कि ईमानदार विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। If you are going to become a prime minister, we will support you. Mullah, why you should support me? And why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और आज पत्रकारिता में आप सब लोगों ने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करके कहा गया कि जुडिशरी, बाद में पत्रकारिता, मीडिया, एग्जीक्यूटिव विंग एंड लेजिस्लेटिव विंग, और इन सब जगहों पर ये चारों जब अपने आदर्शों के ऊपर चलेंगे तो लोकतंत्र यशस्वी होगा। डेराबस्सी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। डेराबस्सी के मोहल्ला लोहारा में 10 वर्षीय एक मासूम बच्ची की चप्पलों के साथ बेरहमी से पिटाई करते हुए एक व्यक्ति की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा उमड़ पड़ा है। बच्ची के पिता ने वीडियो समेत पिटाई करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस द्वारा पड़ताल जारी है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति उनके किराए के घर में घुसा और वहां पिता दामोदर दास और बच्ची की मां सुशीता नहीं थी, परंतु पड़ोसी परिवार मौजूद था। व्यक्ति ने कुछ बच्चों से पूछताछ की, जिन्होंने सोनाक्षी का नाम लिया। सोनाक्षी डर के मारे कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, तो व्यक्ति ने उसे बाहर निकालने से पहले हाथ में चप्पल उठा ली और उसे बालों से घसीटते हुए कमरे से बाहर लाया। उसकी बेरहमी से पिटाई करता रहा। बच्ची के पिता दामोदर भगत ने इस बारे में डेराबस्सी पुलिस को शिकायत दे दी है। डेराबस्सी थाना प्रभारी मनदीप ने बताया कि वीडियो उन्होंने देख ली है और एएसआई पालचंद को मामले की पड़ताल सौंप दी है। इस बारे में बनती कार्रवाई जारी है। अंतरिक्ष में एक अद्भुत घटना घटने जा रही है। अगले हफ्ते 18 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो 17 से 18 सितंबर को सुपरमून के समय घटित होगा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आने पर घटित होती है। इस दौरान पृथ्वी की छाया
चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, जिससे रात में एक रोमांचक नजारा होता है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के केवल हिस्से पर पड़ती है। इससे चंद्रमा की सतह का हिस्सा अंधेरे में चला जाता है। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को सुबह के समय होगा। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह दिन के समय में हो रहा है और उस समय दुनिया के जिन हिस्सों में जहां रात हो रही होगी, चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। भारतीय समय अनुसार आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह 7:42 पर शुरू होगा और लगभग 1 घंटे बाद 8:45 पर खत्म होगा। ग्रहण का चरम लक्षण 8:12 पर होगा और उप छाया ग्रहण 6:11 पर होगी और 10:17 पर सुबह समाप्त होगी। मॉनसून विदा लेने वाला है और देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल ठंड काफी तेज पड़ने की संभावना है, जिसमें कई राज्यों में तापमान 3 डिग्री तक या माइनस में भी जा सकता है। क्योंकि मानसून पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। सुबह शाम अब उमस कम और ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। पिछले 1 महीने से रोज बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन और बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। अगले हफ्ते पश्चिमी और मध्य भारत में भी अच्छी बारिश हो सकती है। 15 से 17 सितंबर और 17 से 18 सितंबर के बीच में मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 20 सितंबर के बाद मौसम में बदलाव आएगा और बारिश की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन ठंड बढ़ने का एहसास होने लगेगा। आज सुबह भी हवाओं के साथ मौसम में ठंडक महसूस की गई। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।